सब कल अकेडमी में यहाँ पर पहली वीडियो में मैं इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ले आया हूँ, और यूनिट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ यूनिट 1 को फिर से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। बिना लेट के सीधे स्टार्ट करेंगे और समझते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है आपसे कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिजाइन। चलिए बिना उसके समझिए, जब फॉर्मल डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, जब भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑफ प्रेजेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव, हम बात कर रहे हैं कि जब भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे तो फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिस पर ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, कैसे उसके आउटकम आएंगे, क्या उस पर कंप्लीट होगा, ये सारी चीजें हम लोग लिखते हैं रिसर्च प्रपोजल में। ठीक है, तो बिना सीधा से समझ में आना कि जब भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट पूछता है आपसे कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, उससे क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं बेटा रिसर्च प्रपोजल। ओके, नेक्स्ट आप ऊपर रहिए। दूसरा बोलते हैं आपसे सर्वे इज अ स्टडी। देखिए इसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। सर्वे हम लोग किसके लिए करते हैं? सर्वे हम लोग डिस्क्रिप्टिव के लिए नहीं करते, एनालिटिकल का नहीं करते, सिस्टमैटिक के लिए नहीं करते। सर्वे हमेशा करते हैं हम लोग फैक्ट फाइंडिंग के लिए। याद रखना है, जब भी आपसे पूछे कि भाई सर्वे का मेन मोटो क्या है, तो उसका मेन मोटो होता है फैक्ट को फाइंड करना, यही होता है हमेशा सर्वे का। तो ये चीज रखना, जैसे सर्वे आप यूज करते हो तो सर्वे का मेन पर्पस ही होता है फैक्ट फाइंडिंग्स। नेक्स्ट आपसे पूछा है इन अ सर्वे, फिर से समझते हैं, इन अ सर्वे देयर इज अ इन्यूमरेटर एंड। हमेशा याद रखना, जब भी हम सर्वे की बात कर रहे होते हैं तो सर्वे में एक तो वो होता है जो क्वेश्चन पूछता है, उसको बोलते हैं, जो क्वेश्चन पूछता है उसको बोलते हैं, देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसको बोलते हैं इन्यूमरेटर, और जो उसका जवाब देगा उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। तो जो आपका आंसर देता है उसको बोलते हैं क्या? रिस्पोंडेंट। तो हमेशा याद रखना, सर्वे में एक इन्यूमरेटर होता है जो क्वेश्चन पूछता है, और एक होता है रिस्पोंडेंट जो उसका आंसर देता है। तो ये मान लेते हैं हम लोग टीचर और स्टूडेंट। तो टीचर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आपके हो जाते हैं कौन? इन्यूमरेटर, और आंसर जो स्टूडेंट देते हैं वो हमारे हो जाते हैं रिस्पोंडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोलना चाह रहा है कि द फर्स्ट पर्पस ऑफ सर्वे इज टू। सर्वे का पहला पर्पस क्या होता है? सर्वे का पहला ही पर्पस नहीं, एक ही पर्पस होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सर्वे हम लोग करते ही किस चीज के लिए? इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कि जो सेंसस है, जिसे बोलते हैं हम लोग जनगणना, भाई उस जनगणना क्यों होती है? तो जनगणना क्या है? एक सर्वे है, एक तरीके का एक सर्वे। घर घर जाके लोग पूछते हैं कि आपके घर में कोई बड़ा या कोई कम हुआ या क्या है, तो वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन ही तो लेते हैं आपसे। तो इंफॉर्मेशन को लेना, गैदर करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, यही काम होता है सर्वे का। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ओनली टू ऑल्टरनेटिव पॉसिबल्स। देखिए ये भी क्वेश्चन नाम से पता चल रहा है, जब भी वर्ड आपसे टू वर्ड आए तो टू को बोलते हैं हम लोग भाई लैटिन लैंग्वेज में डाई। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके टू ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल होते हैं उन्हें बोलते हैं डाइकोटोमस क्वेश्चन। याद रखिए, डाइकोटोमस की बात कर रहा है आपसे। डाइकोटोमस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके सिर्फ टू ऑल्टरनेटिव्स ही पॉसिबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट, What are the core element of research process? चलिए देखिए, कोर एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहला स्टेप आता है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला आएगा आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि यहां पर इंट्रोडक्शन किस किस में लिखा है। तो देखिए इंट्रोडक्शन एक तो आपका इसमें लिखा हुआ है और एक इसमें लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों हमारे पहले ही गलत हो गए। अब इंट्रोडक्शन के बाद जब भी हम लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन आएगा, और इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद आपका क्या आता है? उसके बाद आता है रिव्यू, आपका लिटरेचर रिव्यू, जबकि यहां पर डेटा कलेक्शन कर रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? इंट्रोडक्शन, फिर रिव्यू लिटरेचर, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी, फिर रिजल्ट डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो सबसे लास्ट में हम लोग कंक्लूजन लेते हैं, सबसे पहले इंट्रो लेते हैं। यही दो ऑप्शन है जहां पर आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो पहला आप क्या करेंगे, याद रखना, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर आएगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, फिर रिजल्ट, फिर डिस्कशन, फिर कंक्लूजन। ओके, तो ILRRDC याद रखना है। नेक्स्ट पूछा आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम एंड अ पॉसिबल सॉल्यूशन। देखिए जब भी हम बात करते हैं हमें कॉज पता करना है। कॉज मतलब होता है कारण, याद रखिए, कारण। मैं लिख देता हूं हिंदी में, कारण पूछ रहा है आपसे, कॉज पूछ रहा है, तो कॉज के लिए हमेशा हम करते हैं डायग्नोस। याद रखना है, डायग्नोस्टिक स्टडी की जाती है किसी भी कॉज को पता करने के लिए, और उसका पॉसिबल सॉल्यूशन को पता करने के लिए हमेशा हम लोग यूज करते हैं डायग्नोस्टिक स्टडी। और एक्शन स्टडी होती है किसके लिए? किसी रीसेंट प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहे हैं? सेकेंड स्टेप, क्या बोल रहा है? नेक्स्ट देखते हैं। ये
सेकंड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज, हमेशा पहला स्टेप तो आपको पता ही, आइडेंटिफाई कर लिया, और दूसरा स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नेचर का क्या है, यही चीज याद रखना बेटा, ये होता है सेकंड स्टेप। पहला आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, और दूसरा उसका नेचर पता करना, ये दूसरा काम होता है। और जिन लोगों ने नहीं देखी तो बेटा इस पर पूरी वीडियो बनी हुई है, सर्वे पर, रिसर्च पर, रिसर्च डिजाइन पर, तो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन को बस सॉल्व कीजिए। पूछ रहा है क्वेश्चनर इज फिल्ड बाय, देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि क्वेश्चनर फिल्ड कौन करेगा भाई, इन्यूमरेटर तो करेगा नहीं, इन्यूमरेटर तो क्वेश्चन पूछता है, हमेशा रिस्पोंडेंट जो होता है वही तो बताएगा आपको, तो रिस्पोंडेंट ही बेटा आंसर देता है तो वही फिल भी करेगा। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द मेन प्रॉब्लम इन क्वेश्चनर इज, देखिए क्वेश्चनर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर आती है, ये थोड़ा समझने की चीज है। वेट कहां घसक गया, तो मेन प्रॉब्लम इन क्वेश्चनर इज, क्वेश्चनर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है भाई, एक्सेसिबल टू डाइवर्स रिस्पोंडेंट, नहीं ये तो प्रॉब्लम नहीं, ये तो मिल जाएंगे आपको। ग्रेटर एनोमिटी, ये भी आपको मिल जाएंगी। शो एन इनएबिलिटी ऑफ रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, भाई साहब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप कभी रिसर्च करने जाएंगे, जब कभी आप सर्वे करने जाएंगे, तो क्वेश्चन का जवाब ही लोग ऐसे देते हैं कि आपको समझ में आ जाएंगे, आप कुछ पूछोगे वो कुछ देते हैं, तो यही चीज गैदर करना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। व्हाट डज टर्म द, आपसे पूछा है व्हाट डज द टर्म लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च मीन, देखिए ये वही लोग क्वेश्चन कर सकते हैं जिन्होंने एक बार वीडियो देखी हुई है, रिलेटेड वीडियोस आपकी पढ़ी हुई है, तभी वो लोग कर सकते हैं। बोला स्टडी कंप्लीटेड फार अवे फ्रॉम वेयर द रिसर्चर लिव्स, नो इनको नहीं बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, कोई कहीं रहता है रिसर्च कहीं कर रहा है, इससे क्या मतलब। स्टडी विच इज वेरी लॉन्ग टू रीड, नो ये भी नहीं होती है। A study with two contrasting cases, no. Only study completed over a distinct period of time to map changes in a social phenomena. याद रखना है यहाँ पर क्या चीज पूछ रहा है आपसे कि भाई लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो एक डिस्टिंक्ट पीरियड में एक सोशल फिनोमेना पर जब कोई स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। नेक्स्ट, Which of the following is true regarding research objectives, देखिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपकी बात कर रहा है, वेट थोड़ा सा, क्या पूछ रहा है, Which of the following is true regarding research objectives, देखिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की बात करें भाई, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की आपसे पूछ रहा है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव व्हेन अचीव्ड विल प्रोवाइड सफिशिएंट अर्निंग, नो सफिशिएंट अर्निंग के लिए हम कोई रिसर्च नहीं करते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव व्हेन ऑब्टेन विल इंश्योर द वायबिलिटी ऑफ मार्केटिंग, ऐसा भी नहीं होता है, हम लोग रिसर्च करने के बाद उसकी मार्केटिंग शुरू नहीं करते हैं। हमारा क्या होता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव व्हेन अचीव प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा। कि जब भी हमारी क्या होती है, क्या कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव हमारे फिल हो जाते हैं तो हमारा काम होता है कि उससे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट, रॉन्ग क्वेश्चनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए रॉन्ग हो या राइट हो, जब भी क्वेश्चनर की बात करें तो क्वेश्चनर हमेशा याद रखना वो होता है आपका प्राइमरी डेटा। ठीक है, आपने सर्वे किया तो सर्वे आप कर रहे हो, जब आप खुद कर रहे हो, चाहे वो आप रॉन्ग क्वेश्चन पता करो या राइट पता करो, सारे के सारे प्राइमरी डेटा में ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट समझते हैं, द एग्जिस्टिंग कंपनी इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल ऑफ विच डाटा, जब कोई कंपनी और उस कंपनी का डाटा हम यूज कर रहे हैं, देखिए हम बात करें कि कोई न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर की कटिंग या न्यूज़पेपर की कोई इंफॉर्मेशन हम यूज करते हैं, तो न्यूज़पेपर मतलब कोई दूसरी कंपनी का है, दूसरे ने की हुई है, दूसरे का यूज करते हैं तो बेटा वो होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जब किसी दूसरे का कोई भी चीज यूज करेंगे तो दूसरे का मतलब सेकंड पार्टी का मतलब ही हो जाता है आपका सेकेंडरी, सेकंड पार्टी मतलब सेकेंडरी, याद रखना, सिंपल सा, सेकंड पार्टी यूज की मतलब सेकंड डाटा। नेक्स्ट, योर कॉलीग्स इज कंफ्यूज्ड अबाउट using a marketing research process and he knew that the something is wrong but not sure the specific cause to investigate. He seems to having problem with dash which is often hardest step to take. देखिए जब भी आप कोई साइनोप्सिस बनाओगे या रिसर्च प्रपोजल बनाओगे तो आपको शायद इस क्वेश्चन को पढ़ने में जरूर इतना टफ लग रहा होगा, लेकिन आंसर करने में आपको टफ नहीं लगेगा अगर आपने एक बार भी थोड़ा सा रिसर्च मैथोडोलॉजी को पढ़ा है।
देखिए रिसर्च प्लान बनाना कोई हार्डेस्ट स्टेप नहीं होता, आपको बस ये वाली लाइन याद रखना, हार्डेस्ट स्टेप टू टेक डिटरमाइन या रिसर्च अप्रोच, इसको पता करना भी कोई बड़ी चीज नहीं होती है। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, पूरी रिसर्च में यही एक ऐसी चीज होती है जो सबसे हार्डेस्ट स्टेप है। क्लियर हो रहा है ना? तो हार्डेस्ट स्टेप का मतलब ये होता है डिफाइन करना प्रॉब्लम को और रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना। ये बेटा सबसे टफ काम होता है रिसर्च का। क्लियर है? तो जो लोग बेटा नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक्स और थैंक यू।